भारत देश के युवाओं का वजूद और अस्तित्व खतरे में हो और ऐसे में हमारे देश के प्रधान सेवक देश विदेश में यह कहते फिरें कि हमारे देश के युवा हमारी शान है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं ऐसे में वो ऐसा कोई जतन क्यों नहीं करते हैं कि उनका भविष्य बनाएं। आप जिस तरीके की नीतियां ला रहे हैं उसे देखकर यही साफ प्रतीत होता है कि आप युवाओं को रोजगार से वंचित करना चाहते हैं और देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। आपने सत्ता में आने से पहले हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देने के वादे किए थे आपने। मैं पूछता हूं, कहां हैं 15 लाख, कहां हैं 2 करोड़ नौकरियां? और सबसे बड़ी बात, आपने अच्छे दिन लाने के लिए कहा था। मैं पूछता हूं, अच्छे दिन तो नहीं आए साहब, लेकिन हमारे बुरे दिन जरूर आ गए। आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं यह दौर बहुत संकट भरा दौर है। अगर आप हमारे युवाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे क्या अपेक्षा करूं? हमने अपना विरोध दर्ज करने के लिए हमने ताली थाली बजाई, हमने मोमबत्तियां जलाई, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे देश में एक उत्तर प्रदेश है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं खा और गा वर्ग की उनको अब संविदा, उनको अब जो नौकरियां जो लोग आएंगे उनको संविदा पर रखा जाएगा, यानी उनको 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा और हर 6 महीने पर उनसे एक परीक्षा ली जाएगी। अगर उस परीक्षा में वो 60% से कम पाते हैं तो उनको लात मारकर उस संविदा की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आप एक बार सत्ता में आने के पश्चात आपसे 5 साल कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं होता है आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन और आप अपने लिए कोई ऐसी नीति नहीं लाते हैं, लेकिन आप युवाओं के लिए ऐसी नीतियां लाते हैं, गरीब किसान मजदूर युवाओं के लिए ऐसी नीतियां लाते हैं जिससे उनका शोषण होता है। मैं पूछता हूं आपसे, आप अपने लिए ऐसी नीतियां क्यों नहीं लाते हैं कि अगर आपने जो वादा करने को कहा था, आपने जो वादा करने को कहा था आपने वह पूरे नहीं किए, तो आपका मूल्यांकन किस तरह से होगा? हमको भी आपके मूल्यांकन का अधिकार होना चाहिए। हमें भी आपको 6 महीने पर टेस्ट करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर आपने तय समय के भीतर तय काम नहीं किया तो हमें भी आपको सत्ता से बेदखल करने का हक दिया जाना चाहिए। हर दिन 30 से 35 युवा बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी के कारण। हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है और हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। मुझे नहीं समझ में आता है साहब, अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो आप लोग पिछले 6 सालों से क्या कर रहे हैं? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग है, आपने उसको नहीं समझा। आपने गरीबों के बारे में नहीं सोचा, मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, हम जैसे बेरोजगार युवाओं के बारे में नहीं सोचा, और आपने ऐसे फरमान ला दिए जो हमारे खिलाफ हैं। सिर्फ मुश्किल से 2% गवर्नमेंट जॉब्स हमारे देश में है, जिसके लिए छात्र दिन रात एक कर देते हैं। आप उन क्षेत्रों का भी निजीकरण करने लगे, आप रेलवे को प्राइवेटाइज करने लगे, आप रेलवे स्टेशन बेचने लगे। अब उत्तर प्रदेश एक नया काम करने जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का निर्माण करने जा रही है, जिसको बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना लोगों को गिरफ्तार करने और तलाशी करने का आदेश जारी होगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी पुलिस के पास कम अधिकार हैं कि जो एक नई
फोर्स का गठन करने जा रहे हैं आप। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा अधिकार है, आप उनसे जो मर्जी चाहे सो करवा लेते हैं। जब अगर इस फोर्स का गठन हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह एक रॉलेट एक्ट की तरीके है, जब मर्जी किया जिसको उठा लिया, जब मर्जी किया जिसकी तलाशी ले ली, कोई पूछताछ नहीं होगी। हम युवा बेरोजगार हैं और आपकी सारी नीतियां बीते समय की और जो आप आगे लाने वाले हैं वह देश के लिए घातक साबित हो रही हैं। ऐसे में अगर आप देश को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तो हम बेरोजगार युवकों को फांसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आप इसी तरीके के कृत्य करते रहे और हमारे खिलाफ युवाओं का रोजगार छीनने के लिए जतन और प्रयत्न लगातार करते रहे तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ थाली बजाई है। आगामी 17 सितंबर को हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं। आपका जन्मदिन होगा साहब, आप मनाइए, लेकिन हम तो भूखे मर रहे हैं। देश का किसान भूखा मर रहा है, देश का गरीब भूखा मर रहा है, देश का नौजवान भूखा मर रहा है। निकलिए कभी अपने महलों से और गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए और देखिए आम नागरिक के हालात क्या हैं। 80 रुपये प्रति लीटर तेल खरीद कर वह अपने खेतों को सींच रहा है। खून से खेत सींचने के समान है साहब। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में तेल की प्राइसेस पीक पर थी और हैं भी। और इसके बदले किसानों को क्या मिलता है? वो जो फसल उपजाते हैं उसका मामूली सा नाम मात्र का उनको मूल्य मिलता है। 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये उनका गेहूं चावल बिकता है। गन्ने की फसल खड़ी की खड़ी रह जाती है, सूख जाती है। आप गन्ने की पर्चियां तक नहीं आती हैं लोगों के पास। भारत भूखा नंगा प्यासा है साहब। आपको देखने में ये दुनिया जितनी चकाचौंध लग रही है, आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और जिस तरीके की आप नीतियां ला रहे हैं, भारत इससे विश्व गुरु तो नहीं बनेगा, लेकिन इससे देश का बंटवारा जरूर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप निजीकरण कर रहे हैं क्षेत्रों का, आप जिस तरीके से निजीकरण कर रहे हैं क्षेत्रों का, उससे साफ यह है कि आप पूंजीपतियों का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। और आप इसी तरीके से पूंजीपतियों का समर्थन करते रहेंगे निजीकरण के आधार पर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो अत्याचार हो ही रहा है। अभी अमीर और गरीब के नाम पर भी खाई इतनी बढ़ जाएगी जिसे पाटना असंभव होगा। जिस निजीकरण को आप लाना चाहते हैं, क्या एक गरीब इंसान, क्या एक मजदूर इंसान उस सेवा का लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। साफ तौर से बात है, नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके पास उतने धन ही नहीं होंगे, क्योंकि वह गरीब है। और आप हंगर इंडेक्स में इंडिया को उठा के देख लीजिए, हम कहां से कहां पहुंच गए। भारत भूख से तड़प रहा है और आप ऐसे नियम कायदे कानून ला रहे हैं जो हमारे देश को एक अंधकार की ओर ले जा रहा है। अभी हमारे इलाहाबाद में बघाड़ा में एक छात्र पिछले कई वर्षों से पीसीएस की
तैयारी कर रहा था, उसने कई बार मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट घोषित हुए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। आप ऐसा बेरोजगार भारत बना रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने बेरोजगार लोग रोज मरते हैं। आपके NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठाकर देखिए साहब, कुछ करिए। देश को रोजगार की ज़रूरत है, देश को, किसानों को सम्मान की ज़रूरत है। वही देश की रीढ़ की हड्डी हैं। देश के मजदूरों को, देश के किसानों को, देश के युवाओं को अगर आप जोड़ नहीं सकेंगे तो मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं, आने वाले समय में ये आपको तोड़ जरूर देंगे। अभी भी समय है, जग जाइए। और हम आने वाले 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएंगे। देश के युवाओं से विनम्र निवेदन है साहब, देश बड़ा होता है, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है। आप उठ जाइए, जाग जाइए। आप भगत सिंह को याद कीजिए, आप सुखदेव को याद कीजिए, क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी आपको नहीं सुनने वाली है जब तक आप अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कानों में रुई ठेस रखी है। अब वक्त आ गया है बदलाव का। बदलाव ज़रूरी है। जिसको सत्ता का अहंकार हो जाता है, यह एक लोकतांत्रिक देश है। जिसको हम बना सकते हैं उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं। आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह बात देश के युवाओं तक पहुंच सके और हम 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि देश का हर एक युवा जाग जाए और अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाए। नहीं तो आने वाला समय बहुत दुखदाई होगा। धन्यवाद।